दोस्तों नमस्कार, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं, ये आपके रीजनिंग के वीडियो हैं, जिसमें आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आए हैं। चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। दिया है, ये क्वेश्चन दोस्तों हर बार रिपीट होते हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा? नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा? तो दिया है, हम लिख लेते हैं इसको 3, 5, 8, 13, 22 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, ये सीरीज जो होता है, इसको हम 2-3 प्रकार से हल करते हैं। इसका डिफरेंस देखते हैं कि इनमें कितने का अंतर है। फिर हम ये देखते हैं कि ये संख्या किसी संख्या का वर्ग है या घन है। इस चीज़ को ध्यान से देखते हैं। तो ये संख्या किसी संख्या का, जैसे इसमें छोटी संख्या से गुणा कर दें, फिर जैसे 1 से 2 से 3 से किसी संख्या से गुणा करके भी देखते हैं, लेकिन इसमें गुणा के सेंस में नहीं है, क्योंकि ये संख्याएं थोड़े थोड़े घट रही हैं, बढ़ रही हैं, इसलिए हम इसका अंतर देखते हैं। अंतर में क्या होगा? इसका अंतर कितना होगा? 2। इसमें अंतर कितना होगा? 3 का अंतर होगा। 3 2 5, 5 3 8। और इसका अंतर कितना होगा? इसका 5 होगा। इसका क्या होगा? इसका होगा आपका 9 होगा। इसका क्या होगा जो संख्या आगे आएगी? फिर ये क्या हुआ? 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 9 हुआ, लेकिन ये कोई सीक्वेंस नहीं दिख रहा है। लेकिन जब ऐसा नहीं दिख रहा, इसका भी डिफरेंस देखेंगे। इसमें कितने का अंतर है? 1 का। इसमें भी देखिए 2 का। इसमें देखिए 4 का। अब देखो, ये 2 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, ये आपका 4 हुआ। मतलब ये संख्या 1 है, इसका दोगुना 2 है, 2 का दोगुना 4 है। आगे क्या होगा? आगे हमारा इसका दोगुना 8 होगा। तो इसका जो अंतर आएगा, इसका अंतर ये आएगा 17 का अंतर। इसका डिफरेंस ये 17 का अंतर होगा। फिर इसके बीच में जो डिफरेंस होगा, जैसे आप 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 9 हुआ, अब इसका ये 17 होगा, तो इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो 17 का होगा। तो यहाँ जो संख्या आएगी वो आएगी 39। यहाँ आएगी 39, क्योंकि 17 9 जब जोड़ोगे तो 39 होगा। तो इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो 17 का डिफरेंस होगा। दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें हम इसका डिफरेंस 2 बार किए हैं, 1 बार किए, फिर वो जो डिफरेंस आया उसका भी डिफरेंस किए कि इसमें अंतर कितने का है। चलिए ठीक है, देखते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है रीजनिंग का। दिया है कुछ समीकरण, कह रहा कुछ समीकरण एक विशेष पद्धति के आधार पर हल किए गए हैं। उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए।
कह रहा है कुछ समीकरण विशेष नियम के तहत हल किए गए हैं। जिसका उत्तर नहीं दिया गया है उसको आपको उसका उत्तर ज्ञात करना है। जैसे आपका दिया है 3/5, इसके बाद आपका 5 दिया है, फिर दिया है 8 नहीं है, ये आपका 4/7 बराबर 8, फिर आपका दिया हुआ है 8/7 बराबर 6, फिर आपका पूछ रहा है 9/6 इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ जो संख्या आएगी वो पूछ रहा है, तो यहाँ आने वाली संख्या आपका क्या आएगा। ये 5 कैसे आया, ये 8 कैसे आया, ये 6 कैसे आया, वैसे ही आएगा। अगर हम इसको जोड़ लें तो 5 3 8 होगा, नहीं आएगा। अगर हम गुणा करें, अगर हम डिवाइड भी करें, मतलब इसका हम डिवाइड करके देखते हैं तो फिर भी 5 नहीं आएगा। अगर इसका हम गुणा करते हैं तो ये 15 होगा, तो ये 15 होगा। फिर इसका जो लास्ट का अंक है यही अगर रख देते हैं 5 तो ये आ जाएगा। इसमें भी ऐसे कीजिए, ये आपका 28 होगा, तो लास्ट का अंक 8 रखा है। इसका 7 8 56, लास्ट का अंक 6 है, वही 6 रखा है। इसको भी आप गुणा कर दीजिए, 9 छक्के 54 आपका आएगा। तो इसका लास्ट का अंक कितना है, 4 आएगा। 6 गुणे 9 होगा, तो इसका जो लास्ट का अंक आएगा 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। दिया है ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसका आपको गुणा करना है, फिर लास्ट का अंक आपको लिखना है। जो अंक आया है, जैसे आपको 15 आएगा तो आपको 5 लिखना है। इसमें आपका 28 हुआ तो इसका ये 8 लिखा है। फिर इसमें क्या किया है, इसमें आपका 56 हुआ तो लास्ट का अंक 6 लिखा है। 6 9 छक 54, आपका 54 होगा, तो लास्ट का अंक 4 लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए देखते हैं दोस्तों, मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों, इसलिए इन क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ करके देखेगा और ये आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं, दिया है क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई श्रृंखला में नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या हमारा कहाँ है, यहाँ दिया है। यही लुप्त संख्या आपको बताना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों अंक को कुछ करके ले आना है हमको। चलिए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। इन क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ बीच वाली संख्या हम लाएंगे तो इन संख्याओं को आपस में कुछ करें, तो अगर हम इन संख्या को जोड़ दें तो क्या होगा, ये 30 होगा। तो हमें 15 ले आना है, तो इसका अगर हम डिवाइड कर दें तो यहाँ आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसको जोड़िए, 6 6 12 और 12 5 1 6 62 हो गया। डिवाइड करिएगा तो ये आपका 31 हो जाएगा, ये भी आ गया। ये 15 हो जाएगा। ऐसे इसको आप कीजिएगा, 81 और 9,
81 आपका 90 होगा, डिवाइड करिएगा आपका 45 आ जाएगा। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। दोस्तों मुझे आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस जॉब में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जॉब में चैनल मैंने इसलिए इसका नाम रखा है क्योंकि ये जॉब दिलाएगा आपको। आप मैथ रीजनिंग जो एग्ज़ाम में हर बार रिपीट होते हैं उन क्वेश्चन को आप देखिएगा। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस क्वेश्चन का क्राइटेरिया चेंज होता है, नंबर चेंज होते हैं पर नियम नहीं चेंज होता है। इसी पे सवाल आते हैं। चलिए देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 4, यदि 2 स्टार 6 7 स्टार 4 और आपसे पूछ रहा है 7 स्टार 6, ये स्टार का मतलब ये है, गुणे का चिन्ह है, ये पूछ रहा है यहाँ कैसे आया। जैसे ये 27 आया वैसे 32 आएगा। यहाँ 6 और 7 का गुणा पूछ रहा कितना आएगा, तो ये आपका आया कैसे। ये जो आपका 2 गुणे 6 आपका दिया स्टार है, गुणे का चिन्ह है, ये आपका 32 हो गया। ये आपका 7 स्टार 4, तो ये आपका 27 हो गया। ठीक, तो ऐसे ये पूछ रहा है, ये क्या किया है, इसको अगर हम गुणा कर दें 6 दूनी 12 7 चौक 28, तो ऐसे ये संख्या गुणा करने पे नहीं आएगा, 27 नहीं आएगा और 32 भी नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट का अंक है, नहीं फर्स्ट अंक जो आपका 2 है, इसको हम पीछे भेजेंगे। ठीक, इसको पीछे भेजिएगा। ठीक, यहाँ आके शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो दूसरा अंक बचा है इसको डिवाइड करिएगा, इसको आधा करेंगे तो आ गया 3, ये हो गया 32। ऐसे इसको कीजिए। ये जो 7 है लास्ट में फेंकिएगा, यहाँ आएगा, फिर इसको डिवाइड करिएगा 2, अब ये 27 हो जाएगा। ऐसे इसको देखिएगा 7 स्टार 6 बराबर, तो ये 7 लास्ट में फेंकाएगा, यहाँ आएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका 3 होगा, तो आपका 37 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। दोस्तों ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर दोस्तों आपको कुछ भी रीजनिंग मैथ नहीं आता, फिर भी आप देखिएगा तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। हम इस पे एक बेसिक वीडियो लेकर आएंगे जो आपके जोड़ घटाव गुणा भाग से रिलेटेड होगा। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा। जो आपका बोल रहा है वो आप स्वयं को मानिएगा। तो ये कह रहा है कौन, विनोद, मेरी पत्नी की माता, जो पत्नी की माँ है वो विनोद की सासू माँ है। ठीक, माँ है कि एकमात्र पुत्री विनोद की पत्नी होगी कि पुत्री, उस विनोद की पत्नी की पुत्री क्या लगेगी, उसकी बेटी होगी, पुत्री होगी। माता की एकमात्र पुत्री जब उसके पत्नी की पुत्री है तो विनोद की पुत्री होगी। इसलिए विनोद का
लड़की से क्या संबंध होगा? वो आपका पिता का संबंध होगा, क्योंकि वो जो लड़की है उसकी पत्नी की एकमात्र पुत्री तो विनोद की पत्नी हो गई, की पुत्री जो पुत्री होगी वो विनोद की भी पुत्री होगी, तो इसलिए विनोद का उस लड़की से पिता का संबंध होगा। चलिए दोस्तों, हम दूसरे वीडियो में इस पे रिलेटेड सवाल लेकर आएंगे और आपको विस्तार से समझाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जो हाई स्कूल इंटर में हैं उनको भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनका बेस मजबूत हो सके, क्योंकि आने वाले समय में वो भी जॉब के लिए फॉर्म भरेंगे। ठीक है, ऐसे ही मैथ रीजनिंग देखने को मिलते हैं दोस्तों। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, दूसरे वीडियो में मिलते हैं।